सो मनीला ट्रिप हुआ ओवर। अब जाने का टाइम आ गया है। बज गए हैं सुबह के 2 और कैब ड्राइवर जो है वो नीचे वेट कर रहा है। सो लेट्स चेक आउट एंड गो टू एयरपोर्ट। आ जाओ भाई, फाइनली पहुंच गए एयरपोर्ट। अब यहाँ से सीधा फ्लाइट भारत। तो हम लोग यहाँ लाइन में आके लग चुके हैं और ये बहुत ही लंबी लाइन है। बहुत ही लंबी लाइन है और अभी तो काउंटर शुरू भी नहीं हुआ है। और सिद्धार्थ जो है वो अपने 10,000 के जूते खरीद के लाया है फिलीपीन से। और इतनी लंबी लाइन देख के डर गया है, बोल रहा है भाई अब तो मैं इसको चेंज कर रहा हूँ और ये पुराने वाले पहन रहा हूँ, कहीं के जूते कहीं गंदे ना हो जाए। भाई पता नहीं लोग संभाल के रखने पड़ते हैं यार। अरे भाई पता नहीं लोग जूते खरीदने के लिए पहनते हैं कि रखने के लिए, समझ ही नहीं आ रहा भाई। रखने के लिए शो ऑफ, ओनली शो ऑफ। ओनली शो ऑफ। सो भाई इट्स गोइंग बैक इन द केस। भाई इन लोगों ने तो सिद्धार्थ का बैग खुलवा दिया है। लगता है कुछ शक हो रहा है, कुछ लेके आ रहा है ये बैग में। लड़के का बैग खोल दिया पूरा। आतंकवादी लगता है ना शक्ल से। हाँ वो दाढ़ी वाड़ी भी रखी है ना उसने एकदम। हाँ, हाँ शक्ल से आतंकवादी टाइप है। डेंजरस तो लग ही रहा है वैसे शक्ल से। तो अभी हम चेक इन कर रहे हैं अपना लगेज और हमें मिल रहा है अभी बोर्डिंग पास। तो हमने चेक इन कर लिया है, इमिग्रेशन क्लियर हो चुका है, सिक्योरिटी चेक भी हो गया है। 1 घंटे बाद बोर्डिंग होगी। लेकिन भूख बहुत तेज लग चुकी है तो हम सोच रहे हैं चल के कुछ खाया जाए। सो लेट्स सी व्हाट वी कैन फाइंड हियर। छोले भटूरे ढूंढ रहे हैं, छोले भटूरे। छोले भटूरे ढूंढ रहे हैं मनीला में, जो कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। बट हो सो इम्पॉसिबल की होती है। ड्यूटी फ्री फिलीपींस। ये मनीला का एयरपोर्ट काफी छोटा सा ही है और ड्यूटी फ्री तो बहुत ही छोटा है। दिल्ली के कंपैरिजन में तो इट्स वेरी स्मॉल। क्या अभी छोले भटूरे मिले नहीं मिले? यही क्या है? भाई क्रोसेंट। ये क्रोसन नहीं, ये तो बहुत। क्रोसेंट क्रोसेंट। यस यस दिस इज गुड। दिस वन आई लाइक। बट छोले भटूरे नहीं मिल रहे। फाइनली 1 घंटे वेट करने के बाद में बोर्डिंग शुरू हुई है। ये फ्लाइट ऑलरेडी 1 घंटे लेट हो चुकी है, बट एक तरह से हमारे लिए अच्छा है बिकॉज जो हमारी नेक्स्ट फ्लाइट है उसमें जो लेओवर है वो 16 आवर्स का है। सो एटलीस्ट वहां से कुछ तो मैनेज हुआ है। अब देखते हैं कि 16 आवर्स हम कैसे स्पेंड करते हैं सिंगापुर में। माइन इज 13B। So we are so lucky that we got this emergency exit seat। यहाँ पे लेग रूम बहुत ज्यादा होती है। वेरी प्लेंटी ऑफ लेग रूम। सिद्धार्थ जो है लास्ट टाइम इसको प्रॉब्लम हो रही थी, बट भाई अभी तो इसकी भी ही इज 6 फीट टॉल एंड स्टिल देयर इज प्लेंटी ऑफ स्पेस। ये स्कूप में खाना आ गया हमारा। ये पानी है, आइस माउंटेन पैक वाटर। ये पता नहीं उन्हें क्या दे दिया है, तो समझ ही नहीं आ रहा। ये तो चावल है, ये तो पता ही नहीं क्या दे दिया है। खा के देखते हैं कैसा है ये। पता नहीं क्या दे दिया भाई, ये तो अजीब सा ही लग रहा है ये तो। भाई खाना तो इनका अजीब सा ही है, खाया ही नहीं जा रहा बिल्कुल भी। फिर मैंने तो छोड़ दिया पूरा ये थोड़ा सा ठीक लग रहा है, ऐसे टाइम पास टाइप्स। यही खा लेते हैं। सो हम लोग सिंगापुर लैंड कर चुके हैं, चांगी एयरपोर्ट। और यहाँ पे हमारा 16 आवर्स का लेओवर है। सो देखते हैं अगर हमें बाहर जाने दिया ऑन यूएस वीजा, सो वी विल गो आउटसाइड एंड एक्सप्लोर सिंगापुर अ बिट। अगर नहीं जाने दिया तो फिर अंदर ही कैसे भी टाइम पास करेंगे। सो दिस इज कैक्टस गार्डन। ये ओपन एरिया है अपना, ओपन टीवी लाउंज है। सो द बेस्ट थिंग इन सिंगापुर की यहाँ पे आप बोर नहीं होते हो बिल्कुल भी। कितनी बढ़िया सी इन्होंने चेयर दे रखी है, चार्जिंग पॉइंट है साथ में, टीवी है एंड द एम्बियंस इज रियली अमेजिंग। सो इट्स अ काइंड ऑफ ओपन लाउंज। दिस इज द टॉप व्यू ऑफ द टीवी लाउंज एरिया। वो देखो सिद्धार्थ और मयंक दोनों वहाँ बैठे हैं, वो बीच में वो मेरी चेयर है, वहाँ मैं बैठा था। स्मोकिंग एरिया, यहाँ पे ओपन स्मोकिंग एरिया है। ऑल्दो आई डोंट स्मोक, लेकिन मैं आपको ये ओपन स्मोकिंग एरिया दिखाता हूँ।
बहुत ही खूबसूरत है। वाह, ये तो कितना खूबसूरत लग रहा है, ये सिटिंग एरिया, पाथवे, एंड देन यहाँ पे ग्रीनरी विद स्मॉल स्टोन्स, पेबल्स। इट्स अ कैक्टस गार्डन आल्सो। यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कैक्टस दिखाई देंगे। सिंगापुर जगह तो बहुत सही है, सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि यहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी हो रही है। तो अभी जैसे हम ओपन स्मोकिंग एरिया में आए, यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी और ह्यूमिडिटी हो रही है, बट स्टिल अच्छा लग रहा है, रिफ्रेशिंग लग रहा है, बिकॉज जो यहाँ की ग्रीनरी जो है एंड जिस तरीके से इन्होंने इसको बनाया है वो बहुत सही लग रहा है। भाई हमें लग गई है बहुत तेज भूख, तो हमने सोचा अब कुछ खाया जाए। तो हम यहाँ से अभी ऑर्डर करने जा रहे हैं। दो हम करेंगे चिकन करी, और जो बॉडी बिल्डर है वो ये चिकन करी नहीं खाता है, तो उसके लिए हम करेंगे बिबिक्स मी सियाम, ये वाला। सो ये दो चिकन करी आ गए, चिकन करी एंड राइस, और एक आएगा बिबिक सियाम जो वो बना रहा है अभी। एंड दिस इज बिबिक मी सियाम। बड़ा अच्छा सा लग रहा है यार ये तो, मुझे लगा ऐसे कुछ भी होगा फालतू सा। तो फाइनली हमने डिसाइड ये किया है कि हमारे पास अभी बहुत टाइम है, नेक्स्ट फ्लाइट हमारी कल सुबह 2:30 बजे है दिन में। तो हम जो है सिंगापुर बाहर घूमने जा रहे हैं, बट हमारे पास सिंगापुर वीजा नहीं है, बट हमारे पास यूएस वीजा है। सो दिस इज एड ऑन फॉर यू गाइस, दैट इफ यू हैव सिंगापुर यूएस वीजा, यूके वीजा, कनाडा वीजा, जापानीज वीजा एंड शायद एक दो वीजा और हैं, तो आप सिंगापुर में 96 आवर्स तक आप स्टे कर सकते हो। यस, एंड वी हैव द टाइम, वी हैव द वीजा, सो लेट्स गो एंड एक्सप्लोर सिंगापुर। दिस इज टर्मिनल 1 अराइवल इमिग्रेशन। यहाँ से इमिग्रेशन करके फिर हम बाहर निकल जाएंगे। So before we go to immigration, we have to scan this QR code, and we have to go to this link and we have to fill up the information. Once it is done, then we can go to the immigration. Yes, finally we have cleared immigration and we are going outside. भाई बड़े दिनों बाद सिंगापुर आने का दोबारा मौका मिला है। पहले हम शिप से आया करते थे साइन ऑन साइन ऑफ के लिए, एंड ये हम पहली बार आए हैं घूमने के लिए, वो भी सिंगापुर में बिना सिंगापुर वीजा के, ऑन यूएस वीजा। सो दिस इज टर्मिनल 1 टैक्सी, वी हैव टू गो दिस साइड। तो हमारी टैक्सी भी आ गई है, अब हम जा रहे हैं टैक्सी में। सो हम टैक्सी में बैठ चुके हैं और अब हम जा रहे हैं मरीना बे सैंड, जो आपने देखा होगा 3 बिल्डिंग्स एंड ऑन टॉप ऑफ दैट देयर इज वन शिप। सो हम उस शिप के पाव में जो कि ऑब्जर्वेशन डेक है वहां पे जाएंगे। तो हम लोग टावर नंबर 3 जहाँ पे स्काई पार्क ऑब्जर्वेशन डेक है, यहाँ पहुंच चुके हैं। अब अंदर जाके लेते हैं टिकट, फिर चलते हैं ऊपर ऑब्जर्वेशन डेक पे। दिस इज स्काई पार्क ऑब्जर्वेशन डेक। This is the ticket price. For Singaporean resident, it is 24, and for tourists, so we are the tourist, it is $32 per person. So this is the kiosk machine. We have to buy ticket here, but nothing is coming up. Ah, okay. It has opened up. So tourist 2, okay. Add to cart. Okay, adult 64. Confirm and pay. Debit and credit, yes. वीजा है ना Visa. Then we can maybe just pay wave. Processing. पैसे ऑलरेडी कट चुके हैं, and now yes, our ticket is out. Here we go. So now you can see Marina Bay Sands, Singapore. We have taken the ticket. 32 is per person. So total $64 we have paid, and now we will go to the observation deck.
ये यहाँ पे ये लोग फोटो खींचेंगे और फिर बाद में अगर आपको फोटो चाहिए फोटो ले सकते हो, लेकिन हम फोटो नहीं खिंचाने वाले हैं, हम सीधा ऊपर जाएंगे। सो दिस सैंड स्काई पार्क ऑब्जर्वेशन डेक इज ऑन 56th फ्लोर, so we will go to 56th floor. Wow, boy, wow. I mean, this is amazing, beautiful. कितना खूबसूरत लग रहा है सिंगापुर यहाँ से। और this is the bow of the area. This is the bow of the ship, the forward part of the ship, जहाँ पे हम अभी हैं. And this is called observation deck. The speciality of this observation deck is it's a cantilever. There is no support on this side. The support is only on the other side. So it's a cantilever with only one support. Then here we have some restaurants. This one is Singapore Flyer. This one here is the Gardens by the Bay. This is also one of the most important point of attraction in Singapore. वाकई मतलब मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि कैसे डिस्क्राइब करूं, इतना सुंदर लग रहा है ऊपर से। एंड यहाँ से आप देख सकते हैं गाड़ियां जा रही हैं नीचे, बहुत ही बेहतरीन व्यू लग रहा है। मजा तो आ रहा, बट गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है। वी आर ऑलरेडी ऑन द 56th फ्लोर, तो लगता है कि सूरज से थोड़ा सा पास पहुंच गए हम। बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है यहाँ पे। So the maximum part of the ship is being occupied by the resident. Resident means the person who was staying in the hotels. उनके लिए maximum part है, उसी में स्विमिंग पूल है, स्काई बार है, एंड और भी बहुत सारी चीजें हैं उसमें। जो आउटसाइडर्स हैं who are on the day visit only, उनके लिए सिर्फ ऑब्जर्वेशन डेक है जहाँ पे प्रेजेंटली हम हैं। अब चलते हैं यहाँ से सीढ़ी से ऊपर, एक डेक और ऊपर। These are restaurants, bar, pubs. यहाँ से शिप पूरा क्लियर दिख रहा है। वो देखिए, अब वहां से शिप शुरू हो रहा है ऐसे कर्व होके, फिर ऐसे यहाँ से आके पूरा वहां तक जा रहा है। तो वो फॉरवर्ड पार्ट है बाव, जो कि ऑब्जर्वेशन डेक है। एंड ये जो एरिया है, जो ये होटल के लिए है, जो होटल में रुके हैं उनके लिए ये पूल एरिया है। देख सकते हैं, दिस इज द पूल एरिया वे पीपल आर एंजॉयिंग। यहाँ पे बस इतना ही है, ज्यादा और कुछ नहीं है। सिर्फ ये ऑब्जर्वेशन डेक है जहाँ से आप पूरा सिंगापुर देख सकते हो, और देयर इज नथिंग एल्स टू सी हियर। सो अब कहीं और चलते हैं। दिस इज 56th फ्लोर एंड वी आर गोइंग डाउन नाउ, गोइंग डाउन टू फर्स्ट फ्लोर। तो ऑब्जर्वेशन डेक तो हमने देख लिया है, बहुत अच्छा लगा। इट वाज अमेजिंग एक्सपीरियंस। बट प्रॉब्लम एक यही थी कि बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत ज्यादा धूप थी। बट अब क्या करें, हमारे पास टाइम बहुत कम है एंड हमें कवर बहुत ज्यादा करना है। तो अगला हम जा रहे हैं मरलायन पार्क। So you can see here, this one is the Esplanade Mall. It looks like durian, which is a very famous fruit in Singapore. We have already arrived at the Merlion Park. अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हम वहां पे थे। ये यहाँ पे फॉरवर्ड पार्ट में, फॉरवर्ड पार्ट ऑफ दैट मरीना बे सैंड, ये नजारा है मरलायन पार्क का। ये सारे बिल्डिंग्स जो हमें ऊपर से दिख रही थी, दिस इज द सी। ये अपना मरीना बे सैंड, सिंगापुर फ्लायर, मरलायन उस तरफ है, तो उस तरफ चलते हैं। और ये हम आ गए हैं मरलायन के पास, सिंगापुर की वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड प्लेस। तो भाई कैसा लगा तेरे को सिंगापुर? वंडरफुल। मजा आया? पहली बार देखा मैंने। अच्छा, तू पहली बार आया है? पहली बार मतलब ऐसे ऊपर गया हूँ, सिंगापुर आया हूँ पर वहां नहीं गया यार कभी। सच्ची दिस इज माय फर्स्ट टाइम। मजा आ गया ना? या ऑसम, रियली इट्स ऑसम एक्सपीरियंस। भाई अभी यहाँ बैठ के मतलब ये सोच के इतना मजा आ रहा है कि शिप से हम शोरलिम नहीं आए, और बैक ऑफ द माइंड में वो टेंशन नहीं कि हमें दोबारा शिप पे जाना है। दिस इज द बेस्ट थिंग अबाउट टुडे। और यहाँ मरीना बे सैंड के यहाँ पे बैठ के भाई मतलब
मैं सोचा करता था कि कब ऐसे बैठ के टेंशन फ्री माइंड होके हम एंजॉय करेंगे, एंड आज वो दिन आ गया। मतलब फुल ऑन मस्ती विदाउट एनी टेंशन। तो मर्लायन एंड मरीना बेसन तो हो गया, अब चलते हैं एयरपोर्ट की तरफ, क्योंकि अब थक भी गए हैं, नींद सी भी आ रही है, और अब वहीं चल के लाउंज में रेस्ट करेंगे। भाई ये देखो, ये है यहाँ की टैक्सियां, मर्सिडीज। ये तो पता नहीं कौन सा ही ब्रांड है इतना खतरनाक सा। ये टैक्सी है यहाँ पे, एंड हम जाएंगे इस Hyundai में, सिल्वर कैप। सो आई एम बैक एट टर्मिनल 3 एयरपोर्ट सिंगापुर। दिस इज द डिपार्चर। अब यहाँ से हम अंदर जाएंगे, इमिग्रेशन होगा, उसके बाद सिक्योरिटी चेक होगा, एंड देन विल प्रोसीड टू आवर गेट। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि जाके वहाँ इमिग्रेशन होगा, उसके बाद सिक्योरिटी चेक होगा, बट यहाँ तो गेम ही पूरा चेंज हो चुका है। यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं, ये जो काउंटर्स हैं, यहाँ से बस हमें खुद ही अपना पासपोर्ट जो है वो स्कैन करना है, एंड फिर कैमरे में देखना है, ऑटोमेटिक फोटो ली जाएगी, और उसके बाद में अपना थंब स्कैन करना है, और खुद ही सारा क्लियर हो जाएगा, एंड देयर इज नो सिक्योरिटी चेक एट ऑल। मतलब सिंगापुर तो एक अलग ही लेवल पे चल रहा है भाई। तो अब हम लोग जा रहे हैं लाउंज में। कौन सा लाउंज है? सैट्स, जिसमें हम पिछली बार रुके थे जब हम सिंगापुर से मनीला जा रहे थे। इस बार भी जाके हम उसी में रुकेंगे। ये हमें लगा था कि हम सैट्स में चले जाएंगे, बट यहाँ पे ऑलरेडी फुल हो चुका है, फुल कैपेसिटी। सो लेट्स ट्राई एम्बेसडर ट्रांजिट लाउंज। तो भाई फाइनली रात के 1:30 बज गए हैं, और अभी तक हमें सोने को नहीं मिला है। आई थिंक लास्ट हम कब सोए थे? कल हम निकले थे 2 बजे करीब होटल से, उसके पहले ही सोए थे। मतलब इट्स मोर देन 30 आवर्स आई थिंक, और हम सोए नहीं है। बट एक अच्छी चीज़ ये भी है कि आज दोपहर में गए और सिंगापुर घूम के आ गए, उसके बाद से तो लाउंज में ही है। अभी जस्ट लाउंज के बाहर निकले हैं, और 1 घंटे बाद बोर्डिंग है, तो बस नियर बाई एरिया में हमने सोचा कि थोड़ा रेस्ट कर लिया जाए। बट ये जो फ्लाइट अरेंजमेंट कंपनी ने की है, बहुत ही थर्ड क्लास है एकदम। इतना ज्यादा लेओवर है, 16 घंटे का लेओवर। चलते हैं बोर्डिंग के लिए, बोर्डिंग का टाइम हो गया है। SQ406 न्यू दिल्ली, बोर्डिंग शुरू हो चुकी है। सो फाइनली हम लोग भारत में आ चुके हैं 1 हफ्ते बाद, और बहुत ही अच्छा लग रहा है, और बहुत टायरिंग है ये, बिकॉज जो हमारा ट्रांजिट टाइम था वो बहुत लंबा था, 20 घंटे का था। आइए देखते हैं इन दोनों को कैसा लग रहा है। सो सिद्धार्थ, हाउ इज योर एक एक्सपीरियंस? एक हफ्ता हो गया, फिर भी ऐसा लग रहा है कि कम है। एंड फिलीपींस वाज सच अ अमेजिंग जर्नी। मुझे लगता है कि नेक्स्ट टाइम प्लान करेंगे तो कम से कम 2-3 हफ्ते तो निकाल के जाएंगे। इतना थके इस ट्रिप में, इतना घूमे। ऑलमोस्ट हम लोग मोर देन 24 आवर्स से तो हम फ्लाई कर रहे हैं, बट फिर भी जोश पूरा है। एट लास्ट हम इंडिया पहुंचे। मेरा भारत महान, है ना। वेरी गुड। और तेरा भाई मयंक, कैसा लग रहा है तेरे को? हाँ जी, इट वॉज एन मेमोरेबल एक्सपीरियंस। ऐसा सबको करना चाहिए। 7 दिन तो बहुत कम पड़े, हमें और मिलते तो हम पता नहीं कितना फन करते, लेकिन हमने 7 दिन में जो फन किया है, क्या बोले उसको। बट जोश अभी भी कम नहीं है हमारे पास। थैंक यू। सो भाई देखा, 1 हफ्ते के बाद भी मतलब बिना सोए इतना थके हम लोग, बट इट वाज अ गुड journey. It was a what you call exciting journey. We will go to immigration and then we'll take our baggage and exit. Belt number 13 पे हमारा सामान आना था, लेकिन हम लोग इमिग्रेशन एरिया में थोड़ा लेट हो गया, तो आई थिंक हमारा सामान तो ऑलरेडी उठा के नीचे रख दिया गया होगा। लेट्स सी कहाँ पे है। ये देखिए, हमारा लगेज निकाल के यहाँ पे रख दिया गया है। ये तो मेरा है, ये है मयंक का, और ये है सिद्धार्थ का। 7663 ये अपनी गाड़ी है।